सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषामणि पुस्तक का पाठ 2 अपने हाथों अपना काम पढ़ेंगे। आप भी अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 11 निकालकर उस पर आज की दिनांक डालिए। बच्चों, पाठ में बताया गया है कि हमें अपने काम स्वयं करके स्वावलंबी बनना चाहिए। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह पाठ भी हमें यही सिखाता है। इस पाठ में प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने एक युवक को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया है तथा हमें अपने काम स्वयं करने की प्रेरणा दी है। कहानी है, बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। दोपहर का समय था। स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकी। एक युवक उस गाड़ी से नीचे उतरा। युवक के पास एक छोटा सा संदूक था। संदूक मतलब बक्सा था। वह जोर जोर से आवाज लगा रहा था, कुली कुली। छोटा सा तो स्टेशन था, वहाँ कुली कहाँ था? कुली तो बड़े बड़े स्टेशनों पर होते हैं। युवक का चेहरा मुरझा गया। करे तो क्या करे? वह युवक सोच में पड़ा हुआ था कि उसी समय एक अधेड़ अवस्था मतलब ढलती उम्र का एक मनुष्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह साधारण कपड़ों में था। युवक ने उस मनुष्य को कुली समझा और उसे डांटते हुए कहा, बड़े सुस्त हो तुम लोग, जल्दी से इस संदूक को उठा लो। मेरा घर नजदीक ही है, वहां तक मेरे साथ चलो। मनुष्य ने संदूक उठाकर सिर पर रख लिया और युवक के पीछे पीछे चलने लगा। अपने घर पहुंचकर युवक ने जेब से पैसे निकालकर उस मनुष्य से कहा, संदूक यहीं उतार कर रख दो, यह अपनी मजदूरी लो। यह कहकर पैसे उसकी ओर बढ़ा दिए, परंतु उस मनुष्य ने पैसे लेना स्वीकार नहीं किया। उत्तर में कहा, धन्यवाद, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। युवक ने आश्चर्य के साथ कहा, क्या कह रहे हो तुम? यदि पैसों की आवश्यकता नहीं है तो कुलीगिरी का काम क्यों करते हो? मनुष्य कुछ कहे उससे पूर्व ही युवक का बड़ा भाई घर से निकला। उसने उस मनुष्य को, जिसे वह कुली समझ रहा था, देखते ही श्रद्धा से चरण स्पर्श किए। अब तो युवक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके बड़े भाई ने उसे आश्चर्यचकित देखकर कहा, किस आश्चर्य में पड़ गए? युवक बोला, आप एक साधारण कुली के पैर छू रहे हैं, इस पर आश्चर्य न करूं तो क्या करूं? उसके भाई ने कहा, मूर्ख, जिस व्यक्ति को तुम कुली समझ रहे हो वे साधारण व्यक्ति नहीं, प्रसिद्ध विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। यह सुनकर युवक हक्का बक्का रह गया, अर्थात आश्चर्यचकित रह गया। वह विद्यासागर जी के पैरों पर गिरकर बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं बहुत लज्जित हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। विद्यासागर जी ने उसे क्षमा करते हुए कहा, अब मैं अपनी मजदूरी मांगता हूँ। वह मजदूरी मुझे इस प्रतिज्ञा के रूप में दो कि भविष्य में अपने काम के लिए किसी दूसरे का मुंह न ताक कर उसे स्वयं अपने हाथों से करोगे। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि देश के सभी लोग व्यर्थ के अहंकार को छोड़कर अपने हाथों अपना काम करें। युवक पानी पानी हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब अपने काम स्वयं करेगा। बच्चों, इसी तरह से हमें अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए तथा हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये था हमारा पाठ। बच्चों, रेखांकित शब्दों और शब्दार्थों को अच्छे से याद करें तथा मात्राओं का अभ्यास करें। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।